नमस्कार सर। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कोई अपने नाम के आगे नमस्कार लगाता है क्या? 16 साल से मैं यही कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सर आपको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी ऑडियंस आपसे पहले ही परिचित है। सर आपका प्राइम टाइम हम भी सुनते हैं, पर कुछ भक्त लोगों का कहना है कि आप बहुत नेगेटिव हैं, तो आप क्या कहेंगे? जो लोग मुझे कहते हैं कि मैं नेगेटिव हूँ, दरअसल वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। कहते हैं एक और झूठ पकड़ लिया। ओह गॉड। सर बहुत सारे लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि आप कांग्रेस से सवाल नहीं करते। बहुत हार्श। आप 2014 से पहले नहीं देखे क्या? भारत में 2 प्रधानमंत्री हैं, एक ही है ना, सरकार एक ही है। तो सरकार एक ही है, तो मैं सरकार को कवर करता हूं। आप 2014 से पहले का सारा प्राइम टाइम उठा के देख लीजिए, जिसमें बीजेपी के लोग दौड़ दौड़ के आते थे, पूछते थे कि आज हमको बुला लेना, ठीक है? तो लोग क्या कहते हैं, नहीं कहते हैं। और स्टूडेंट की बात करना, गरीब स्टूडेंट की बात करना, कम्युनिस्ट हो जाना है। 9.9% मीडिया गुलाम हो गया, गोदी मीडिया हो गया। दिन भर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी का एक तरह से चमचागिरी करता रहता है, बकवास करता रहता है। वहां सवाल पूछिए, उसके सामने हम कुछ भी नहीं है। कांग्रेस अपना देख ले, हम उसका क्या बाजा बजाएंगे? वो अपना देख ले। 44 सांसदों की पार्टी रह गई है वो। मतलब सर जैसे आपके दोस्त कहते हैं कि मोदी जी आपकी नौकरी छीन लेंगे, तो मान लीजिए कि आपकी नौकरी चली जाए तो आप क्या कहेंगे? क्या हमारे प्रधानमंत्री इसलिए वहां शपथ लेके गए कि मेरी नौकरी चली जाए? जिस दिन चली जाएगी पता मैं क्या करूंगा? टी शर्ट पहनूंगा, लिखूंगा प्रधानमंत्री के द्वारा हटाया गया भारत का पहला पत्रकार। सर नेशनल मीडिया के बारे में आपका क्या कहना है? तो मीडिया बहुत अब बदल गया है, उसका कंटेंट, फॉर्मेट सब एक जैसा है। झुकता पाकिस्तान, झुकाता हिंदुस्तान, कांपता पाकिस्तान, कपाता हिंदुस्तान। हमारा काम था इंफॉर्मेशन देना, सरकार से सवाल करना, नागरिक को कबीर बनाना हमारा काम था, और संत रविदास बनाना हमारा काम था। हम नागरिक को भक्त बना रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रवीश कुमार को सुनो ही मत, बिल्कुल रिजेक्टेड पत्रकारिता करता है। मुझे भी 8 लाख 9 लाख व्यूज मिलते थे, काफी है। तो ये मैं कैसे मान लूं कि ये पत्रकारिता रिजेक्टेड है? मैं तो 30 मिनट तक बोलता हूँ, करेक्ट, अकेले खड़ा होकर बोलता हूँ। वो फालतू रिटायर्ड लोगों को भी नहीं लाता अपने कार्यक्रम में। सर जब आप देश की सरकार से सवाल करते हैं तो भक्त आपको क्या कहकर क्रिटिसाइज करते हैं? आप सवाल पूछें सरकार से तो पहला सवाल आता है कि आप कांग्रेस के एजेंट हैं, दूसरा सवाल आता है कि आप कम्युनिस्ट हैं, फिर कहा जाता है कि आप नक्सल हैं, फिर कहा जाता है कि आप अर्बन नक्सल हैं, फिर कहा जाता है कि आप एंटी हिंदू हैं, फिर कहा जाता है आप प्रो मुस्लिम हैं, फिर कहा जाता है कि आप एंटी मोदी हैं। सर देश की बेरोजगारी का क्या इलाज है? अगर आप अपने बच्चे को फीस देकर बर्बाद होते देखना चाहते हैं तो बिहार के बीएन मंडल यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, BR अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी में तुरंत भेज दीजिए। वहां 3 साल का BA 5 से 7 साल में कराए जाने का फॉर्मूला पेटेंट हुआ है ट्रंप के यहाँ। नौजवान कॉलेज से निकलेगा ही नहीं तो बेरोजगार होकर बाहर घूमेगा कहाँ? सर अर्नब गोस्वामी के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी समझदारी के हासिल किए हुए वर्षों में हिंदी, अंग्रेजी और दूसरी भाषाओं की मीडिया का फर्क इस कदर मिटता हुआ हमने नहीं देखा था। इन सब का ये अब सब बराबर हैं। ये और बात है कि इनका लीडर अंग्रेजी वाला है, ये और बात है कि उसका भी सुप्रीम लीडर हिंदी वाला है। एडिट करके तूने इमेज मेरा मीम बना दिया, मेहनत करके तेरे भाई ने पूरा ड्रीम बना दिया। इस तरह से मतलब हमारे यहाँ अभी तक तो जितने भी बदमाश लोग पैदा वो हिंदी बोला करते थे लोकल लैंग्वेज में, इंग्लिश वाले बदमाश अब पैदा हुए हैं। सर एक बात तो है, मोदी जी देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। चाहे मोदी जी कितने भी झूठ बोलते हैं, पर उन्होंने देश के लिए रफाल खरीदे। वो देश को स्मार्ट सिटीज में बदलना चाहते हैं। दुनिया में कोई ऐसा देश है जो विश्व गुरु है?
कौन अनाउंस करता है कि कौन सा देश विश्व गुरु है? कोई डिग्री है विश्व गुरु की? चाइना है, अमेरिका है, आप देख लीजिए शक्ति संतुलन में क्या बदलाव, तो उसमें भारत की तो अपनी एक महत्वपूर्ण जगह है ही। ये विश्व गुरु क्या होता है मुझे तो समझ में नहीं आता है। किस चीज पे आप विश्व गुरु बने? फ्रांस से राफेल खरीद के, वो भी उसका दाम नहीं बता रहा हूं कितने में खरीदे हैं। दूसरे देश का जहाज खरीद के आप विश्व गुरु बन जाएंगे क्या? आप स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट, वो भी आपका नहीं, वो भी बाहर का है, ठीक है, वो भी लेकर आए, अब आप उस पर बात नहीं करते। दूसरे का प्लान, दूसरे की नकल कर करके आप उसमें स्लोगन लिख देने से विश्व गुरु थोड़ी होता है। सर देश में कुछ भी गलत होता है या कोई स्कीम खराब हो जाती है तो आप मोदी जी को ही दोष क्यों देते हैं? सरकार में और भी बहुत बड़े लोग हैं। क्योंकि अब वही सब जगह हैं, हर तरह की योजनाओं में उन्हीं का फोटो है। मंत्री का तो मंत्री नजर नहीं आते हैं, वो तो ट्वीट करने में लगे रहते हैं। भारत का शिक्षा मंत्री शिक्षा पर जितना ट्वीट नहीं करते, उससे ज्यादा प्रधानमंत्री के ट्वीट को रीट्वीट करते हैं। प्रकाश जावड़ेकर, इतनी क्राइसिस है एजुकेशन में, लेकिन अच्छी बात यह कि हमेशा हंसते हुए दिखते हैं। 5 साल में आपने कभी उनका सीरियस प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, सुना आपने एजुकेशन पे? नहीं। कोई पूछने वाला है? देशभक्त चैनल कोई नहीं पूछेगा। ना करें तो उनको मन नहीं लगेगा क्या यार, हमारी तो कोई आलोचना नहीं कर रहा तो हम लोग तो फेवर कर रहे हैं उनका। सर वो तो कहते हैं कि हम देश का इतिहास बदल देंगे। वो वर्तमान तो संभाल नहीं पा रहे, इतिहास भी बदल देंगे, कमाल है मतलब। तो सर जब बीजेपी वाले पिछली सरकारों को 70 सालों का दोष देते हैं तो जनता उनसे सहमत कैसे हो जाती है? पर चूंकि उसे पता है कि 70 साल वाला स्लोगन जो है, एक कामयाब स्लोगन है आज के दौर में, कि 70 साल में देश में कुछ नहीं हुआ, तो ट्रैफिक जाम को भी 70 साल में मर दो, खुद ही अनैतिक है अपने आप में। आपने मान लिया हाँ भाई 70 साल से हम ट्रैफिक जाम में, आप भी मान लिया, हेलुसिनेशन हो गया सबको। सर मोदी जी की सरकार आने के बाद एक सुप्रीम चेंज क्या देखा आपने? एक शख्स उठता है जो विकल्प बनने का प्रयास करता है और 2014 के आकाश में छा जाता है और उसे जनमत मिलता है। पहले ही महीने से बताया जाने लगा कि आप सवाल नहीं कर सकते क्योंकि किसी का अवतार हुआ है। आलोचना नहीं कर सकते हैं उनकी। सर एक सच्चे पत्रकार को क्या करना चाहिए? किसी पत्रकार में हिम्मत है, वो मेक इन इंडिया का क्या है, वो जो लाइन बना था उसमें जो नट बोल्ट था वो चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, जाके चेक करें। किसी पत्रकार में हिम्मत है कि स्किल इंडिया का जाके करें। सर अंधभक्तों का क्या भविष्य है? आपको जो लग रहा है ना भीड़ में पट्टी बांध के दौड़ रहे हैं, उनको कभी कुछ मिलने वाला नहीं है उनको वो इतिहास है, वो हमेशा इस्तेमाल किए जाएंगे, क्योंकि इस राजनीति को हमेशा गर्म खून की जरूरत होती है। वो अगले साल इसी उम्र के नए बच्चों को ढूंढ रहा होगा, इन लोगों को छोड़ दिया जाएगा। ये इसी साल भर के लिए, 2 साल भर के लिए इस्तेमाल होंगे, फिर छोड़ दिए जाएंगे, नए नए बच्चे इस्तेमाल होंगे। तो इसको रोकिए बॉस।